हेलो एवरीवन, जैसे कि गुड इवनिंग आप सभी को। जैसे कि बोल रहे हैं कि आज हम लोग भारतीय रिवर से संबंधित जो भी एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन आता है उस इस वीडियो में पूरा कवर हो जाएगा। इससे बाहर नहीं कहीं आपके रिवर के लिए पढ़ना पड़ेगा और इससे नहीं बाहर क्वेश्चन आएगा। हाँ, मानते हैं कि मेरे क्लास 30 क्वेश्चन है, उससे अलग क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन यहो बात आप लिखिए, उससे बाहर जो क्वेश्चन आएगा वो ओनली ऑन यूपीएससी बीपीएससी में आएगा। एसएससी के लिए महत्वपूर्ण इसी में से आएगा। अगर एसएससी में इसमें से नहीं आया तो समझिए कि वो क्वेश्चन आया है ना, तो किसी से नहीं बनेगा, तो इसीलिए उसका टेंशन ही नहीं लेना। जो सबसे बनने वाला है और जो मतलब पास होता है, जिसका रिजल्ट आता है, उससे बनने वाला लड़का के लिए बस इसमें से क्वेश्चन आ जाएगा। चलिए हम लोग सीधा क्लास पे स्टार्ट करते हैं, जो कि होगा बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, गंगा नदी से संबंधित क्या गलत है? यह शिवालिक श्रेणी से निकलती है। यमुना नदी इसकी सबसे बड़ी सहायक है। सोन नदी उत्तर से आकर इससे मिलती है। गंगा उत्तराखंड से निकलती है। इसका सही आंसर आप लोग बताइए। इसका सही आंसर होगा शिवालिक से, तो ये नहीं होगा। यमुना नदी की सबसे बड़ा है, यमुना नदी इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा यमुना ये सही लग रहा है। सोन नदी उत्तर से आके इससे मिलती है, वो सही है। गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है, उसे इसका आंसर ई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। इसका सही आंसर होगा गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। वेन गंगा एंड पैन गंगा किसकी सहायक नदी है? इसका सही आंसर होगा वेन गंगा पेन गंगा। इसका सही आंसर, एक मिनट, इसका सही आंसर गोदावरी कृष्णा गंगा एंड झेलम। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गोदावरी। 4 नंबर क्वेश्चन, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा अलकनंदा से। बेतवा नदी निकलती है, ये सही आंसर होगा विंध्यन पहाड़ियों से। निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? इसका सही आंसर आप लोग बताइए, कौन कौन होगा आंसर। कोई नदी इसमें से नहीं मिलती। यमुना नदी का उद्गम स्थल है। इसका सही आंसर होगा बंदरपुच से, जो कि यमुना को खुली नाला भी बोला जाता है। भारत में सबसे लंबी नदी है, इसका तो सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी एक नदी गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? जोक नदी नहीं है। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन 2 राज्यों के मध्य है? इसका सही आंसर होगा कर्नाटका एंड तमिलनाडु। पंचगंगा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? इसका सही आंसर होगा कृष्णा की। भारत में यारलुंग जांगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा यारलुंग जांगबो ब्रह्मपुत्र को। नर्मदा घाटी किन पर्वतों श्रृंखला के बीच स्थित है? इसका हो जाएगा सतपुरा एंड विंध्याचल। कृष्णा नदी का उद्गम स्थान कहाँ से होता है? इसका सही होगा महालेश्वर की पहाड़ी से। निम्नलिखित में कौन सी भूमि बंधित यानी कि जो भूमि में विलुप्त हो जाती है? इसका सही आंसर होगा घग्गर एंड लूनी, इसीलिए ई हो जाएगा। निम्न में कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण करती है?
डेल्टा का निर्माण महानदी गोदावरी कावेरी। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है? इसका सही आंसर होगा तापी। निम्न में से अरब सागर में गिरने वाली कौन सी नदी है? इसका सही आंसर होगा शरावती। बाकी सब ये सब बे ऑफ बंगाल में गिरता है। तो ये भी याद रखिए कि बे ऑफ बंगाल में कौन कौन से गिरने वाला नदी है। ऐसा नहीं कि हमें आप बता दिए तो उस समय लिख लीजिए कॉपी से कि वो बे ऑफ बंगाल में गिरता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, परिद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है जो अरब सागर में? अभी पूछ रहा है कि परिद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सा है जो कि अरब सागर में गिरता है? में तो और को सब है, लेकिन अरब सागर में कौन गिरता है? गोदावरी। कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है। इसका ये सी नंबर आंसर हो जाए। निम्न भारतीय नदी में से कौन सा एस्चुरी बनाती है? इसका सही आंसर होगा तापी। तिल नदी निम्न में किसकी सहायक नदी है? इसका सही आंसर होगा महानदी। कौन सी नदी घाटी बिहार के लिए विख्यात? इसका सही आंसर होगा चंबल। हम लोग चाहे जितना जल्दी हो सके क्वेश्चन कर लें। परिद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? इसका सही आंसर होगा गोदावरी। एक क्वेश्चन ये वीडियो बार बार देख के क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, इससे बाहर नहीं आता है नदी से। भारत की निम्न नदियों में से कौन सा हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? इसका सभी का है सतलज। मतलब सबसे हिमालय के ऊपर ब्रह्म हिमालय होता है, महान हिमालय उससे भी होता है। हंगरी की सहायक नदी है तुंगभद्रा की। निम्न नहरों में किसे दामोदर नदी से निकाला गया है? इसका एडन नहर को दामोदर नदी से निकाला गया। निम्न में से कौन सी नदी हिमालय पार नदी है? मतलब सेम ही क्वेश्चन हो। सतलज, सिंध, एक आंसर ही हो जाए। त्रिवेणी नहर में किस नदी का पानी आता है? इसका सही आंसर होगा गंडक। चलिए इतना ही क्वेश्चन था। आप लोग को इसमें का क्वेश्चन अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। कहा है कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। इससे आएगा क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन आएगा, इससे आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। और हम खास कर आशा कर देंगे SSC GD SSC के कोई भी एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन इससे ही रिपीट होता है। चलिए धन्यवाद।